स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ वाइगॉट्स्कीज थ्योरी। वाइगॉट्स्की के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ और आलोचनाएं और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट हैं उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कंटेंट। आगे बढ़ते हैं वाइगॉट्स्की के थियरी की तरफ। जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। वाइगॉट्स्की की थियरी को हम कहते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। अब इसको हम सोशियो कल्चरल थ्योरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका कहना है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा होता है, उसको भी वो टच करता है, बिना इंटरैक्शन के नहीं होता है। इंटरैक्शन किसके किसके बीच में? बच्चे के और उसके सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट के बीच में जो इंटरैक्शन है, जैसा है वो जिस भी तरह से बिलोंग करता है, जिस भी तरफ के सोसाइटी से बिलोंग करता है, जिस तरफ के कल्चर से वो बिलोंग करता है, उसके संज्ञान पे उसका असर होता है, उसी हिसाब से डेवलपमेंट होती है। बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट है, ठीक है। पहला तो है हमारा मोर नॉलेजेबल अदर का, दूसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको हम ZPD भी कहते हैं, और तीसरा है स्केफ होल्डिंग के लिए। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है मोर नॉलेजेबल अदर, तो यहाँ पे ग्राफ में हमें एक बना हुआ है कि ये है वो चीज जो आप अपने आप बिना किसी की मदद से कर सकते हैं, राइट। एक ये वो एरिया है जहाँ पे आप की पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको किसी की हेल्प चाहिए। तो जो हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं वो है मोर नॉलेजेबल अदर। राइट नाउ यू आर वाचिंग दिस वीडियो सो दैट यू कैन क्लियर योर सीटेट एग्जामिनेशन, राइट। तो इस समय डेली वाइट्स आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर है, ठीक है। तो अब ये जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप अपने ZPD को टच कर सको, ये प्रोवाइड किया जाता है, जो हेल्प है वो प्रोवाइड की जाती है स्केफ होल्डिंग के रूप में। तब स्केफ होल्डिंग इज सिंपली लाइक कि नया घर बन रहा है तो उसमें हमने जो छोटी छोटी चीजें, जो लकड़ी के फट्टे लगा रखे हैं, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से सारी चीजें सेट हो रही हैं, वो है स्केफ होल्डिंग। तो डेली वाइट्स ने क्या किया, आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए, आपके वेबिनार्स हैं, आप कॉन्स्टेंटली टीचर से अपने कांटेक्ट में रह सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम है हमारा, सब पे आप जुड़ सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो है स्केफ होल्डिंग। तो इसी तरीके से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता है कि पहले जो हम कर सकते हैं वो, फिर आते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। वो मोर नॉलेजेबल अदर्स हमें हेल्प करते हैं हमारे ZPD तक पहुंचने के लिए, और ZPD तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए स्केफ होल्डिंग, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कि जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी है वो क्या कहती है। आप भी अपने ZPD को बढ़ाइए, अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। अब जितने भी सीटेट के और बाकी सारे टीचिंग रिलेटेड जॉब है, उन सब के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं डेली वाइट्स पे, जाइए वहां देखिए और अपने परफॉर्मेंस को एक लेवल अप कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब जब उन्होंने थ्योरी दी तो उसका इम्प्लीकेशन कुछ ना कुछ होगा कि कैसे हम उसको रियल लाइफ में इम्प्लीकेट करते हैं। तो जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वाइगॉट्स्की के थ्योरी के, कुछ इस तरीके से हैं कि वाइगॉट्स्की जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। वो ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो ये वर्ड है ना, अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म की बात लगभग हर साइकोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने स्पेशल बात की है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एज इन कि हम बच्चों को काम करने के लिए देंगे, लेकिन उनको ग्रुप में देंगे, ठीक है। तो अब ये कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, रचनावाद जो है वो क्या है, वो है कि अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करना, काम करना और सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जो है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो लर्निंग बाय डूइंग हम इनकरेज कैसे करेंगे, तो वो हम इनकरेज ऐसे कर सकते हैं कि जब हम अपने लेसन प्लान्स बनाएं, और जब हम वाइगॉट्स्की को फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की बात की है, प्रोजेक्ट्स की बात की है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की और एक्टिविटीज की बात की है। तो इन सब में एक चीज कॉमन है कि ये सारी चीजें आप कभी भी एकल को नहीं देंगे, किसी एक बच्चे को नहीं देंगे डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू ये सवाल सॉल्व करके लाना है, या ये प्रोजेक्ट है पर्टिकुलरली ये तुम्हें कंप्लीट करना है। नो, यू विल जस्ट डिवाइड ऑल योर क्लास इनटू ग्रुप, स्मॉल स्मॉल ग्रुप बनाओगे आप, और उसमें इन सारे चीजों से रिलेटेड काम दोगे, जिससे क्या होगा कि बच्चा अपने आप से भी सीखेगा, आपकी मदद से भी कुछ सीखेगा, अपने पीयर्स से भी सीखेगा, और फिर उसके नॉलेज में, जो उसके पूरे के पूरे ज्ञान में जो परिवर्तन होगा, उसके संज्ञान में जो परिवर्तन होगा,
वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, ये उसका सबसे अच्छा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। आगे बढ़ते हैं कि जब बच्चे खुद से अपना ज्ञान कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो फिर टीचर की क्या भूमिका है। तो टीचर वहां पे सिर्फ फैसिलिटेटर है, ध्यान रखिएगा, वो सूत्रधार है, बस उससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं, उसका पढ़ाने का काम नहीं है, वो सिर्फ सूत्रधार है, वो बच्चों की हेल्प करेगा द वे दे वांट टू लर्न, राइट। अब इसमें क्या कर सकते हैं टीचर्स जो वाइगॉट्स्की को फॉलो करते हैं, वो सबसे पहले बच्चे के ZPD को असेस करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, के बच्चा कहाँ तक और आगे कर सकता है काम, उसका आकलन करते हैं। फिर उसके बाद ZPD के अनुसार ही उनको कार्य दिए जाते हैं, और ZPD के अनुसार जब उनको कार्य दिए गए हैं तो अब उनको हेल्प की जरूरत होगी। तो हेल्प इज ऑल अबाउट स्केप फोल्डिंग। तो अब स्केप फोल्डिंग हम कैसे प्रदान करेंगे। तो स्केप फोल्डिंग हम प्रदान करते हैं कॉग्निटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग, गाइडेड इंस्ट्रक्शंस, रेसिप्रोकल टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग एंड लास्ट इज कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनिंग, इसके थ्रू भी हम करते हैं। तो अब ये सारी चीजें क्या है, जो कॉग्निटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग है, जब साथ मिलके सब लर्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सभी सीख रहे हैं, सब कोलैबोरेट करके सीख रहे हैं। ठीक है, गाइडेड इंस्ट्रक्शन इज लाइक कि देखो यहाँ पे सारे एक बच्चे का ग्रुप बना हुआ है और टीचर है जिन्होंने उनको कार्य दिया है करने के लिए। ठीक है, कार्य दे दिया करने के लिए टीचर ने। अब बात हो रही है कि बच्चे वहां पे जाके कंफ्यूज हो गए कि सर और मैम हमें नहीं पता कि इस वाले प्रोजेक्ट में हम कैसे आगे बढ़े। तो टीचर ने उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम्हें XYZ तरीके से करना है तो तुम्हें ABC रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्होंने उन्हें गाइड किया, तो वो है गाइडेड। ठीक है, गाइडेड इंस्ट्रक्शन दिए उन्होंने। तो अब बच्चों ने क्या किया, उस XYZ इंस्ट्रक्शन पे काम किया और ABC आउटपुट जो आया है वो टीचर के सामने प्रस्तुत कर दिया कि ठीक है ये हमने काम किया आपके इंस्ट्रक्शन पे और ये हमारा रिजल्ट है। टीचर की भी यहाँ पे लर्निंग हो रही है, राइट। अब कैसे हो रही है कि उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो बच्चों ने कैसे समझा है, उसको कैसे फॉर्मुलेट किया है, और जो रिजल्ट और आउटपुट आया है ABC के फॉर्मेट में, जैसा टीचर ने सोचा था, अगर उस फॉर्मेट में आया है तो ठीक, और नहीं आया है तो फिर उनकी भी लर्निंग हो गई वहां पे कि बच्चों को मैंने यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बता दिया जहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें, तो बच्चों से टीचर सीख रहा है, तो वो हो गया रेसिप्रोकल टीचिंग। उल्टा घूम रहा है पहिया कि टीचर जो है बच्चों से सीख रहा है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग हो गया। एंड नेक्स्ट इज पीयर ट्यूटरिंग। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को भी सिखा सकता है, आपस में ये दोनों भी सीखेंगे। जब ग्रुप में काम करते हैं तो कुछ बातें चिल्ड्रन 1 की अच्छी हो सकती है, कुछ बात चाइल्ड 1 की अच्छी हो सकती है, कुछ बात चाइल्ड 2 की हो सकती है, कुछ 3 की हो सकती है। तो सब आपस में भी लर्न करेंगे एक दूसरे से, तो दैट इज पीयर लर्निंग। एंड लास्ट इज कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग। यहाँ पे इस वर्ड को अच्छे से ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, हाईलाइट इसी वजह से किया हुआ है। समटाइम्स इट इज सीन कि जो बच्चे हैं आपके पास आपकी क्लास में बड़े ही गिफ्टेड टाइप के हैं। जो सवाल टीचर ने एक्सपेक्ट किया है कि वो जब पोज करेंगे तो बच्चे 3 मिनट में आंसर देंगे, पर वो बच्चा सिंस ही और शी इज गिफ्टेड उसने उसको 1 मिनट में सॉल्व कर लिया। तो बाकी उस 2 मिनट को उसका बर्बाद ना हो उसके लिए उसको टीचर ने क्या किया, एक टीचर ने किसी एक बच्चे पे, ध्यान रखिएगा मैं जो शब्द यूज कर रही हूँ, किसी एक टीचर ने किसी एक बच्चे को जब कोई चीज गाइड की है किसी तरीके से, उन्होंने एक सवाल दिया था, ठीक है, कि A+B का होल स्क्वायर अगर करने के लिए दिया था, उसने कर लिया। अब उसको टीचर ने कहा कि A-B का होल स्क्वायर करके बताओ, ठीक है। वहां पे टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा चीज उसे बताई है, करने के लिए कहा है कि ठीक है तुमने ये काम कर लिया है, अब इसको अप्लाई करो और अलग तरीके से बना के बताओ। तो एक टीचर ने एक किसी बच्चे को कोई काम दिया है करने के लिए ताकि उसका जो संज्ञान है उसमें जो परिवर्तन है और अच्छा हो पाए, उसका टाइम बर्बाद ना हो और वो अच्छा सीख सके, तो उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव ट्रेनिंग। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्रिटिसिज्म की तरफ कि उन्होंने थ्योरी दे दी तो अब उसका क्रिटिसिज्म कुछ ना कुछ तो होगा ही, परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है जी। तो उसमें सबसे पहला पॉइंटर है कि उन्होंने उम्र से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं बताई कि उम्र बढ़ेगी तो चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने कोई भी बात की है वो ओवरऑल बात की कि सारी चीजें ओवरऑल होंगी, उन्होंने स्टेज वाइज कोई बात नहीं की है।
ठीक है। और साथ ही उन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को भी महत्व नहीं दिया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ कल्चर और सिर्फ सोसाइटी ही हमारे संज्ञान पे इफेक्ट डालते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बायोलॉजिकल फैक्टर भी है, सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं है। वहां पे हमारा नेचर भी काम आ रहा है। नेचर और नर्चर की जो बात हमने की थी, दो स्टार्क डिफरेंसेस की बात की थी, राइट। वहां पे सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, वहां पे इन्वायरमेंट भी है। इन्होंने सिर्फ इन्वायरमेंट की बात की है, बायोलॉजी की बात बिल्कुल भी नहीं की है, ठीक है। फिर इन्होंने हर बारी ये बात की है, किसी कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट में नहीं होगा, हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का हर एस्पेक्ट थोड़ा थोड़ा इफेक्ट डालता है, ठीक है। एंड लास्ट इज, उन्होंने इग्नोर कर दिया सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट। अब यहाँ पे ये इग्नोर कर दिया इमोशनल एस्पेक्ट, क्यों बात हो रही है? तो देखो, इमोशंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं पर इमोशंस बहुत मायने रखते हैं। हम भी उन्हीं से सीखना चाहते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, तो वहां पे हमारा क्या है, इमोशन इन्वॉल्व हो रहा है। इमोशन के बारे में बहुत ही कम थियरिस्ट ने बात की है, लेकिन इमोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो मोर नॉलेजेबल अदर और जेडपीडी की हम बात कर रहे हैं, स्केप होल्डिंग की बात कर रहे हैं, राइट। पीयर ट्यूटरिंग तभी हो सकती है जब बच्चा हर किसी से सीखने के लिए तैयार हो उसके, लेकिन एक बच्चा इमोशनली हर टाइम स्टेबल नहीं हो सकता कि वो हर किसी से, उसका बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बातचीत होती है कि वो हर किसी से इक्वली सीखे, राइट। ये नहीं होता। आप कभी ग्रुप डिवाइड करोगे तो आप ये पाओगे कि एक बच्चा है या एक बच्ची है जो ये कह रहा है आपसे आकर के कि सर और मैम, हमें उन बच्चों के साथ नहीं रहना है बिकॉज वो मुझे अच्छे नहीं लगते या वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, राइट। अच्छे नहीं लगते तो आपके सामने वो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे वो हमारे फ्रेंड्स नहीं है, और मे बी उनको कोई परेशानी है, वो आपके पास अलग अलग तरीके की बातें रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वहां पे इमोशन आ रहा है, फ्रेंडशिप बॉन्डिंग का जो इमोशन है, लव अफेक्शन की जो इमोशन है, अटैचमेंट का जो इमोशन है, वो आ रहा है कि वो लोग मेरे अपने नहीं है, तो मैं वो कितने भी अच्छे, मैं उनसे नहीं सीखूंगा या नहीं सीखूंगी। और बच्चों के लेवल पे बहुत ज्यादा होता है ये, इस चीज को इन्होंने इग्नोर कर दिया। और अब भाई देखिए, उन्होंने क्या किया है कि वाइगॉट्स्की ने भी दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट और दिया है पियाजे ने भी, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बातें पियाजे ने नहीं कही हैं वो बातें वाइगॉट्स्की ने कही हैं, और जो बातें वाइगॉट्स्की ने नहीं कही हैं वो बातें पियाजे ने कही हैं। तो दोनों थियरीज को जब आप बहुत अच्छे से अमेलगमेट करके पढ़ते हो तो पूरे संज्ञानात्मक विकास के बारे में बहुत अच्छे से जान पाते हो। दोनों थियरी एक दूसरे के पूरक हैं। देखते हैं वो कैसे। जो डिफरेंस है वो कुछ इस प्रकार है कि पियाजे ने सबसे ज्यादा इन्फेसिस दिया है हेरिडिटी के ऊपर, राइट, और वाइगॉट्स्की ने इन्वायरमेंट के ऊपर बात की है। इसीलिए तो वाइगॉट्स्की में हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पे ध्यान ही नहीं दिया है, राइट। पियाजे ने बात की है आनुवंशिकता की तरफ और वाइगॉट्स्की ने पर्यावरण या जो हमारा नर्चर है उसकी तरफ बात की है। पियाजे सिर्फ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात करते हैं और वाइगॉट्स्की समाज और संस्कृति, उन दोनों की भी बात करते हैं कि उनके अनुभव भी होते हैं ऐसे जो आपके संज्ञान को, डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। पियाजे ने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी वो स्टेजेस उन्होंने दिए हैं, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल, ऑपरेशनल, इन्होंने स्टेजेस दिए हैं, लेकिन वाइगॉट्स्की ने स्टेजेस नहीं दिए, उन्होंने कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात की, कोई स्टेज डिफाइन नहीं किया है। साथ के साथ पियाजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। अब रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट और यहाँ पे वाइगॉट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट तो दोनों हैं, ठीक है, लेकिन एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है और एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कि एक्टिविटीज जो है वो इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं कि बच्चे को कोई काम दे दो वो खुद से करते रहेगा, सीखते रहेगा। और वाइगॉट्स्की यहाँ कहते हैं कि बच्चों को काम दीजिए लेकिन उनको ग्रुप में डिवाइड करके काम दीजिए, ठीक है। तो वो सोसाइटी को भी साथ में बैक एंड पे रख रहे हैं और पियाजे ने इंडिविजुअल की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, कि रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जो पियाजे हैं वो कहते हैं कि डेवलपमेंट इज रीजन फॉर लर्निंग,
डेवलपमेंट तरीका है, वो रीजन है जिसकी वजह से लर्निंग होती है। और यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट इनसे बात करते हैं वाइगॉट्स की, जो ये कहते हैं कि सीखने की वजह से विकास होता है, और पियाजे कहते हैं विकास की वजह से हम सीखते हैं। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि भाषा के बारे में दोनों ने ही बात की है। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट में इन दोनों का थियोरी है, इन दोनों की बातें हम पढ़ेंगे। तो जब इन दोनों की बातें हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाषा के बारे में इनकी सोच जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोचते हैं। भाषा के बारे में पियाजे कहते हैं कि पहले सोच विकसित होती है फिर भाषा विकसित होती है, और वाइगॉट्स्की कहते हैं कि पहले भाषा विकसित होती है फिर हम सोचते हैं। राइट। और पियाजे इस चीज को कोट भी करते हैं कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उससे पहले आते हैं उसका चालक बल होते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।